कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस चल रही है, मतलब कोई असली मकसद नहीं, कोई खास वजह नहीं। हम सब कभी ना कभी इस सवाल से टकराते हैं कि आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इसका जवाब शायद जापान की एक सदियों पुरानी सोच में छिपा हो सकता है। तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। ये लाइन सीधे दिल में उतर जाती है ना? मुझे नहीं पता कि अपनी जिंदगी का क्या करूं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम जापान का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस खालीपन का इलाज क्या है? जापान के लोगों के पास इसका एक जवाब है, और वो जवाब एक ही शब्द में है, इकिगाई। आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या भला। इकिगाई, देखिए, इकी का मतलब है जिंदगी और गाय का मतलब है वैल्यू या कीमत। आसान भाषा में कहें तो आपकी सुबह बिस्तर से उठने की वजह। जरा सोचिए, कोई शेफ है जिसे खाना बनाना पसंद है, दुनिया को खिलाने में उसे खुशी मिलती है और उसी से वो पैसे भी कमाता है। बस वही उसका इकिगाई है। और सुनिए, ये कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं चल रही है, ये असलियत है। जापान का एक द्वीप है ओकिनावा। वहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, और साइंटिस्ट का मानना है कि उनकी इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बल्कि उनका इकिगाई है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इकिगाई किसी बड़े आर्टिस्ट या साइंटिस्ट के लिए ही नहीं है। जापान में ये माना जाता है कि हर एक इंसान के अंदर, जी हाँ, हर एक के अंदर एक इकिगाई छिपा होता है। बस उसे ढूंढ निकालने की देर है। तो सवाल ये है कि हम अपने इकिगाई को महसूस कैसे करते हैं? इसका जवाब है फ्लो की स्टेट में, यानी प्रवाह। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि हमें वक्त का, भूख प्यास का, किसी चीज का ख्याल ही नहीं रहता। यही फ्लो इकिगाई का असली इंजन है। फ्लो को ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक कमाल के गिटारिस्ट हैं और आपको बच्चों वाली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाने को दे दी जाए, आप बोर हो जाएंगे। और अगर आपको पहले ही दिन कोई बहुत मुश्किल गाना बजाने को कह दिया जाए तो घबराहट होगी। फ्लो इन दोनों के ठीक बीच में है, एक ऐसा काम जो मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं लगता। जादू यहीं होता है। तो फ्लो तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सोच के देखिए, जब हमारे सामने एक क्लियर गोल हो, हमें पता हो कि उसे कैसे करना है, और हमारे आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बस हम और हमारा काम। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो हम उस काम में ऐसे डूबते हैं कि दुनिया भूल जाते हैं। महान जापानी आर्टिस्ट होकुसाई की ये बात फ्लो की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी कला को और बेहतर बनाने में लगा दी। हमेशा एक नई चुनौती, एक नया लक्ष्य। अपने पैशन के साथ जीने का मतलब ही यही तो है। अच्छा, तो क्या इकिगाई सिर्फ बड़े बड़े आर्टिस्ट या जीनियस लोगों के लिए है? बिल्कुल नहीं। ये हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में भी छिपा है। वो आदतें जो दुनिया के सबसे लंबा जीने वाले लोग हर रोज अपनाते हैं। ओकिनावा के लोगों का एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, हारा हाची बू। इसका मतलब है पेट सिर्फ 80% तक भरो। मतलब जब लगे कि बस थोड़ी सी और भूख बची है, वहीं रुक जाओ। इसके पीछे का साइंस भी सिंपल है, शरीर पर कम लोड तो उम्र लंबी। अब जरा उनके खाने पीने पर नजर डालें तो फर्क एकदम साफ है। एक तरफ हम हैं जो प्रोसेस्ड फूड और चीनी से घिरे हैं, और दूसरी तरफ ओकिनावा के लोग जिनकी थाली में सब्जियां, टोफू और थोड़ी मछली होती है। कैलोरी भी कम और न्यूट्रिशन कहीं ज्यादा। और फ्लो के लिए कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है माइक्रो फ्लो, यानी रोजमर्रा के कामों में भी पूरी तरह से डूब जाना, चाहे वो गार्डनिंग हो या फिर बर्तन धोना ही क्यों ना हो। जब हम उसे पूरे ध्यान से करते हैं तो वही बोरिंग काम एक मजेदार एक्टिविटी बन जाता है। आपका माइक्रो फ्लो क्या है? अब तक हमने बात की अपने काम की, अपनी आदतों की, लेकिन इकिगाई का एक और बहुत जरूरी पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, लोग। ओकिनावा में कम्युनिटी और गहरे रिश्ते एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। ओकिनावा में एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, मोआई। ये दोस्तों का एक ऐसा पक्का ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है, सुख में भी, दुख में भी, और यहाँ तक कि पैसों की जरूरत पड़ने पर भी। आज की दुनिया में जहाँ लोग इतने अकेले हैं, सोचिए ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना कितनी बड़ी बात है। और फिर आता है यूएमारू,
यानी टीम वर्क की भावना। इसका मतलब है कि कम्युनिटी में हर कोई एक दूसरे की मदद करता है, ये सोचे बिना कि बदले में क्या मिलेगा। ये जो एहसास है ना कि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे एक पूरा गांव खड़ा है, यही इस कम्युनिटी की असली ताकत है। ओकिनावा के एक 100 साल के बुजुर्ग की ये बात सुनिए। उनके लिए उनका सबसे बड़ा इकिगाई उनके दोस्त हैं। हर रोज मिलना, बातें करना, यही उन्हें जीने की वजह और खुशी देता है। ये दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने पावरफुल हो सकते हैं। तो हमने फ्लो को समझा, छोटी छोटी आदतों को देखा और कम्युनिटी की ताकत को जाना। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें और अपना खुद का इकिगाई कैसे खोजें। तो बस कुछ बातें याद रखनी है। ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आप खो जाएं। अपनी दोस्ती को वक्त दीजिए, जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी कीजिए, हल्का खाइए, एक्टिव रहिए और लोगों से जुड़े रहिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए। लंबी और खुशहाल जिंदगी का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही छोटे छोटे मंत्र हैं। और मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, वो कौन से काम हैं जिन्हें करते हुए आप वक्त भूल जाते हैं, जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं। बहुत मुमकिन है कि आपका इकिगाई, आपकी जिंदगी का मकसद उन्हीं पलों में कहीं छिपा हो। उसे ढूंढिए और उसे जिए।